नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल राजेश सिन्हा जॉयस मोमेंट्स विद हिंदी पोएम्स पे। आज आपसे मुखातिब हूं अपने देश के कुछ महान कवियों के बारे में बातें करने के लिए। ये वैसे कवि हैं जिनका दर्जा एक बुद्धिजीवी, एक इंटेलेक्चुअल जायंट के साथ साथ एक बहुत उच्च कोटि के साधु और संत का भी था। इनकी रचनाओं में एक विशेष बात जो उभर के आती है, जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे, वो ये कि इनकी जो दोहें हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो एक आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती हैं। आम आदमी के समाज, जो आम आदमी का जो समाज होता है, आम आदमी के इर्द गिर्द जो दुनिया होती है, उसके बारे में है, उन समाज की रीतियों कुरीतियों के बारे में है। काफी लोडेड हैं इनके दोहे, काफी अच्छा संदेश देते हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूं। जी, मैं बातें कर रहा हूं संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अब्दुल रहीम खाने खाना जी के बारे में। जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके बारे में वाकिफ नहीं होगा और इनके बारे में जानता नहीं होगा। तो कम बातें करेंगे थोड़ी इनके बारे में, इनकी रचनाओं को देखेंगे। तो इन तीनों में जो सबसे सीनियर थे वो थे संत कबीर। संत कबीर का जन्म 1440 में हुआ था और 78 वर्ष की अवस्था में 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके हेजियोग्राफी को अगर देखें तो पता चल ये पैदा हुए थे जौनपुर में, जो बनारस के पास है, और इनकी जिंदगी बनारस में ही गुजरी। इनकी माता ब्राह्मण थी और इनका लालन पालन एक मुस्लिम जुलाहे परिवार में हुआ। ये एक अनोखे व्यक्तित्व के मालिक थे। इनको विभिन्न समुदाय के लोग अपना मानते थे। सिख समुदाय के जो थे वो इन्हें एक इंटरलॉक्यूटर मानते थे गुरु नानक के। जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्हें एक सूफी मानते थे और इनका एक सूफियाना अंदाज उनके रचनाओं में भी देखने को मिलता है। और जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो उन्हें वैष्णवाइट मानते थे। ये विष्णु और हरि के भी उपासक थे। तुलसीदास, उनके बाद तुलसीदास का नंबर आता है अगर उम्र के हिसाब से अगर हम चलें तो। तुलसीदास का जन्म 1511 में हुआ और 112 वर्ष की अवस्था 1623 में इनका देहांत हुआ। कहा जाता है कि तुलसीदास ऋषि वाल्मीकि के इनकारनेशन थे। हिंदू स्क्रिप्चर में एक पुराण है जिसको भविष्योत्तर पुराण कहते हैं। उसमें यह वर्णन मिलता है कि शिव जी माता पार्वती जी को यह बता रहे हैं कि ऋषि वाल्मीकि को हनुमान जी ने ब्लेस किया था, उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में राम की गाथा, राम की महिमा के बारे में लिखने के लिए आप कलयुग में अवतार लेंगे और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो एक जनसाधारण की भाषा होती है, उसमें आप राम की गाथा लिखेंगे। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, अवधी भाषा में की। तो लगता है कहीं ना कहीं वो कनेक्शन ठीक ही है जो भविष्योत्तर पुराण में देखने को मिलता है। अगर हम रहीम की बातें करें तो रहीम, जैसा मालूम है सबको, वो अकबर के नौरत्नों में एक थे और एक बड़े अकॉम्प्लिस्ड आर्मी जनरल थे। अकबरी सेना को इन्होंने कई लड़ाइयों में लीड किया और फतेह हासिल की। 700 के करीब दोहे लिखे। और तुलसीदास और रहीम, रहीम का पीरियड 1556 से 1627 का था। तो तुलसीदास और रहीम एक तरह से कॉन्टेम्पररी थे। और एक बड़ा मजेदार वाकया पढ़ने को मिला था कि रहीम एक बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। और रहीम का जो दान देने का जो अंदाज था वो बड़ा ही निराला था। वो जब हाथ उठाते थे दान देने के लिए तो उनकी आंखें झुक जाती थी। और इस बात की को बहुत लोगों ने नोटिस किया, बहुत लोगों ने इसको देखा और इसके बारे में बहुत बहुत चर्चा भी होती थी। तो ये चर्चा पहुंची तुलसीदास जी के पास और तुलसीदास जी ने रहीम को 4 पंक्तियां लिखकर भेज दी। वो पंक्तियां थीं, ऐसी दान दे निजू, ऐसी दान दे निजू कित सीखे हो सेम, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। अब रहीम जी को जब ये पंक्तियां मिली तो उन्होंने उनका जवाब दिया, वो भी 4 पंक्तियों में। उन्होंने लिखा, देहनदार कोई और है, देहनदार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन। अब दोनों अपने समय के बड़े प्रसिद्ध कवि माने जाते थे, एक हस्ती थे, बट कहीं कोई राइवलरी, कोई कंपटीशन, कोई जलन, कोई ईर्ष्या नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट था उन दिनों। अगर जो 2 महान कवि थे उनका एक दूसरे के लिए बड़ा म्यूचुअल रेस्पेक्ट था।
अब आए थोड़ी और रचनाओं के बारे में देखें तो इनकी रचना में एक चीज बहुत कॉमन है, एक भाव बहुत कॉमन है कि ये सब भगवान को समर्पित थे, ये सब हरि को, भगवान को समर्पित थे। इनकी रचनाएं भी वैसी ही हैं। तुलसीदास की का एक दोहा है जिसमें ये बहुत झलक कर सामने आता है। तो तुलसीदास लिखते हैं कि तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम परा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तो अब आपका मन खुश है, आप प्रसन्न हैं, आप निराश हैं, आपका हृदय बैठा जा रहा है, बट राम का नाम लेना है तो आप लीजिए और लेते ही रहिए। जैसे वो बोलते हैं कि जब हम जमीन पे, पृथ्वी पे जब हम बीज फेंकते हैं तो बीज उल्टा पड़े सीधा पड़े, पनपता सभी है। तो राम का नाम भी कुछ वैसा ही है। अब कबीर के तरफ अगर हम आते हैं तो कबीर लगता है कि तुलसीदास से एक लेवल ऊपर उठ गए हैं इसमें, और उन्होंने तो लिखा है कि भाई आपको भगवान को आप बस शुद्ध मन से याद कीजिए, हृदय शुद्ध रखिए, मन पवित्र रखिए, चित्त शांत रखिए और देखिए भगवान खुद चल के आपके पास आ जाएंगे। तो वो लिखते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो अगर मन शुद्ध है, आपका हृदय पवित्र है, तो भगवान खुद चल के आपके पास आ जाएंगे, आपको कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाने की जरूरत ही नहीं है। रहीम इसी भावना को अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। रहीम कहते हैं, रहीमन गलियति सांकरी दूजो ना समाही, रहीमन गलियति सांकरी दूजो ना समाही, आप हैं तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सीधा एकदम समझने वाली भाषा में, समझने वाले भाव के साथ उन्होंने इसको लिख दिया। कबीर भी इसी भावना को करीब 70-80 साल पहले उन्होंने दूसरे ढंग से लिखा था इसे, कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सभी अंधियारा मीठी गया, सभी अंधियारा मीटी गया, जो दीपक देखा माही। अब इससे सुंदर अभिव्यक्ति क्या हो सकती है? जब प्रकाश दिखा, वो नूर देखने को मिला, तो अब कहीं कोई अंधेरा नहीं है। फिर अगर हम तुलसीदास की तरफ चलते हैं तो तुलसीदास कहते हैं कि साहब आप सब छोड़ दीजिए भगवान पे, अगर भगवान पे भरोसा है आपको तो छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर सोइए। और कुछ इस अंदाज में लिखा है उन्होंने, तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, जो होनी है सो होए। अब कबीर इसी भावना को एक दूसरे ढंग से दर्शाते हैं। वो लिखते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो मैं भी आप ही का हूं, मेरे पास जो है वो भी आप ही का है, फिक्र किस चीज की है। रहीम एक दूसरे ढंग से इसको लिखते हैं। रहीम ने कुछ यूं लिखा है, रहीमन मन लगाई के देखी लेहू किन कोय, रहीमन मन लगाई के देखी लेहू किन कोय, नरको वस करीबो कहा नारायण बस होए। तो इतनी सुंदर अभिव्यक्ति और भावना सब में एक ही। अब हम एक और आगे चलें, सिलसिला को आगे बढ़ाएं, तो तुलसीदास कहते हैं, उन्होंने समय को भी बहुत महत्व दिया, और बाकी इन लोगों ने भी, रहीम और कबीर ने भी समय को बहुत महत्व दिया है। तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसी नर है क्या बड़ा, तुलसी नर है क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, तुलसी नर है क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अब अर्जुन के पास वही गांडीव भी है, वही बाण भी है, और भील आते हैं, गोपियों को उठा के ले जाते हैं, और अर्जुन कुछ नहीं कर पाते, समय का फेर है। अब इसको रहीम कुछ दूसरे ढंग से लिखते हैं, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल लगता है रहीम का भी मुझे। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन का फेर, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन का फेर, जब निक दिन आई है बनत न लगी है देर। क्या लिखा है, क्या खूबसूरती से बयां किया है।
और रहीम का एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब इनका जो कबीर का, तुलसीदास जी का और संत कबीर का जो दोहा है, वो अगर हम लोग बात करें तो दिन के अब महीने निकल जाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। और आपको अगर याद होगा, मैंने पहले भी गुजारिश की थी आप लोगों से कि अगर आप लिखते हैं और आपने कहीं प्रकाशित नहीं किया है तो आप कविता, अपनी रचनाएं मुझे भेजें, मैं आपके नाम से अपने चैनल पे पढ़ूंगा और एक छोटी सी रकम आपको एक इनाम के तौर पे भी भेजूंगा। इस बार आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे पास 2 कविताएं आई हैं, दोनों अमेरिका से आई हैं। 2 छोटे बच्चों ने इन्हें भेजा है। एक का नाम आरव हैंक्स है और एक का नाम उनकी छोटी बहन है आर्या हैंक्स। इनकी कविताएं हैं, इंग्लिश में है, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये भारतीय बच्चे ही हैं, लेकिन इनका जन्म लगता है अमेरिका में हुआ था, उनके माँ बाप वहीं पे हैं। तो अब आप इनकी कविताएं सुनिए। और आर्या हैंक्स, जैसा मैंने आपको बताया, एज 6 years। तो इन्होंने अपनी कविता भेजी है स्टारलाइट। रेन फॉल्स, डार्क नाइट, एवरी वे इज a starlight. The rain is cold, the night is black, the stars are bright and shining back. Well done, Arya. Very well written, very well articulated, very well expressed. I'm really, really happy with your poem. I hope you listen to this. और इन्हीं के बड़े भाई हैं आरव हैंक्स, एज 10 years। इन्होंने जो कविता लिखी है, उसका जो टाइटल है कविता की, वो है बटरफ्लाई। कविता कुछ इस तरह से है। Flap your wings and fly really high. So much depends on you, little butterfly. My, keep on fly. So much depends on my little butterfly. Keep on going, you are nearly there to meet your group just up there. Bye, butterfly, we all miss you. Goodbye, buddy, so much depends on you. Wonderful, wonderful poem, Marav. I'm really proud of you. You have written it so well and it is such a meaningful poem. So thank you very much. Keep writing and keep do well in life. All the best. अब इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स भी दें। अगर कोई कमी है क्षमा करें और कमेंट्स जरूर दें ताकि मैं और एक अच्छी तरह से आपके सामने आ सकूं। नमस्कार, हैव अ गुड डे।